अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम कमेंट्स पढ़ेंगे और उसका आंसर जो मैं करूँगा, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, सप्ली रिज़ल्ट आ गया उसी दिन। तो मैंने वादा किया था कि जितने भी कमेंट होंगे इस वीडियो के नीचे, जो सवालात आप लोग पूछेंगे उसके आंसर मैं जो है वो करूँगा। तो अभी जो है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जो है मिल सके। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट जो है मैं पढ़ता हूँ जी। ये सारे कमेंट इंशाल्लाह से इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो को आप देख लें ताकि आपकी टेंशन क्लियर हो। पहला है जी, सर प्लीज़ ये बता दें, प्लीज़ आंसर, एक सब्जेक्ट में दोबारा सप्ली है, आगे एडमिशन कैसे होगा? तो बेटा अभी आप लोगों के एडमिशन जो है वो जनवरी में स्टार्ट या फेब में इंशाल्लाह से इसी मंथ के एंड में स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें आप लोग जो है वो अपना सिंगल एडमिशन भेज के, अगर आपकी 11th क्लास में सप्ली है तो उसमें आप भेज लें, अगर आपकी 12th में है तो उसमें भेज लें, अगर दोनों में है तो कंबाइन एडमिशन जाएगा, जिसकी फ़ीस की जो डिटेल है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप जो है वो एडमिशन भेज सकते हैं और अपना एडमिशन भेज के आगे 2025 का जो फर्स्ट एनुअल होने वाला है उसमें आप दे सकते हैं पेपर, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे आमीन। इसके बाद अगला है जी, प्लीज़ पेशावर वाला कब आएगा? तो इसका भी अनाउंस जो है वो हो चुका है। इसके बाद आगे है हमारा, सर आप कह रहे थे कि सप्ली वालों को बोर्ड वाले ज़्यादा से ज़्यादा पास करेंगे बिकॉज़ 2025 में न्यू सिलेबस के साथ ओल्ड भी बनाना पड़ेगा उनको भी, इसलिए, लेकिन उन्होंने किसी को पास नहीं किया। तो बेटा किया है पास, आपको नहीं किया तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। आप देखें जो बच्चा फेल हो रहा है तो उसको तो उन्होंने करना ही है। वैसे जो है वो ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा ही आया है, ठीक है। आपका कहा हुआ झूठ निकला तो बेटा झूठ नहीं है, हम लोग जो है वो बड़ी रिसर्च के बाद वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे है, सर मेरा एक सब्जेक्ट में पहला से भी कम हो गए हैं, क्या करूं? दूसरा सब्जेक्ट के बढ़ गए हैं। तो बेटा अगर आपके कम हुए हैं तो अब उसको अगर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे पढ़ें। अगर वो करते हैं तो हो सकता है कि दोबारा फिर, या फिर तैयारी अच्छी कर लिया करें। तैयारी आपकी अच्छी नहीं होगी जिस वजह से ये हो गया, ठीक है। इस अच्छा, ये जो भाई साहब हैं आगे, लाइफ स्टाइल जो नाम से ये वाला है, ये कह रहे हैं जी कि मेरी जो है वो सप्ली आ गई बायो में, तो अभी जो न्यू एडमिशन जाएंगे क्या उसमें न्यू बुक का सिलेबस होगा या ओल्ड बुक का ही, यानी कि जो भी आप लोग पढ़ रहे थे वही होगा? तो बेटा आपका जो सिलेबस है वही होगा जो आप लोग पहले पढ़ रहे थे, आपका जो है वो न्यू सिलेबस नहीं होगा। इसके बाद अगला कमेंट है हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने प्राइवेट एफ़ए का एग्ज़ाम दिया था। तो इसका कहना है कि जी प्राइवेट एफ़ए का एग्ज़ाम दिया है और उसकी जो है वो सप्ली आ गई उसमें। तो अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने जो है वो दोबारा 11th और 12th ISFA मैथमेटिक्स सब्जेक्ट प्राइवेट एडमिशन दे सकता हूँ? तो भाई नहीं दे सकते आप लोग, क्योंकि अगर आपने आगे एडमिशन ले लिया था तो उसके बाद आपका जो है वो 11th और 12th इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। आगे है जी, सर जी सेकंड चांस कब होगा? तो सेकंड चांस जो है वो अभी स्टार्ट होने वाले एडमिशन फर्स्ट एनुअल 2025, यानी कि 2025 का जो फर्स्ट एनुअल होने वाला है वो पेपर जो है वो होते हैं अप्रैल के लास्ट तक, जो है वो आपके पेपर होंगे अप्रैल या मई में, ठीक है। तो तब होगा। इसके बाद सर बीएससी में एडमिशन की डिटेल बता दें। तो बीएससी का मैं आपको बता देता हूँ, अभी तो आपके एडमिशन खैर नहीं जाएंगे। बीएससी का जो एडमिशन है प्राइवेट के अंदर हो जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने एडमिशन मार्च के अंदर जो है वो स्टार्ट करती हैं। मार्च के अंदर जो है वो होते हैं एडमिशन, तब आप लोग एडमिशन बीएससी में ले सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट ईयर का एडमिशन मिल सकता है रेगुलर? जी मिल सकता है, बिल्कुल आपको मिल सकता है, आप ले सकते हैं सर। एडमिशन मिल सकता है फर्स्ट फायर कभी एडमिशन मिल सकता है फर्स्ट ईयर? तो मिल सकता है जी आपको, क्यों नहीं मिल सकता। आमीन आमीन। इसके बाद आगे है, मैं पास हो गया, वेल एंड गुड है जी, आपके 805 नंबर आए हैं तो वेल एंड गुड। सर मस्ट अपीयर का क्या मतलब? मस्ट अपीयर का मतलब है जी आपका लास्ट चांस है, तो ये आपने जो है वो पेपर देने हैं इस साल, तो इसके लिए तैयार हो, ठीक है। इसके बाद अगला कमेंट है हमारे पास, इसको रीड। तो बेटा अगर ये जो कमेंट लिखा हुआ है, सर मेरा लास्ट चांस था, लास्ट आपका बेटा नहीं था। अगर मस्ट अपीयर लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास अभी एक चांस है जो कि लास्ट चांस है आपका। तो वो आपने अगर तैयारी करनी है तो उसके लिए अच्छे से तैयार करके जाएं ताकि आपका जो पास हो सके। इसके बाद अगला है, सर रिज़ल्ट पर मस्ट अपीयर लिखा हुआ है,
क्या मैं दोबारा आप सप्ली दे सकते हैं जी आप? आपका लास्ट चांस अभी रहता है। लास्ट चांस था, 3 सप्लियाँ एक क्लियर हुई है, तो लास्ट चांस नहीं होगा बेटा, ट्राई करें। आपका ये जो बच्चे ने लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर जो रिज़ल्ट कार्ड है आपका बेटा, वो आपने अभी मुझे बताना है कि आपके ऊपर क्या लिखा आ रहा है, फिर पता चलेगा कि आपका लास्ट चांस था या नहीं। अच्छा, इसके बाद आ गया जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 2024 के सेकंड एनुअल में पास नहीं, तो ये मैं पढ़ लूँ फिर इसका आंसर। अच्छा जी, ये कह रही हैं जी, अरहा कह रही हैं जी कि 2024 का जो फर्स्ट एंड सेकंड एनुअल था उसमें ये पास नहीं हो सकी, मैथ में सप्ली थी, तो अभी क्या 2025 में हो सकती है? तो बिल्कुल जी, 2025 का जो फर्स्ट एनुअल होगा उसमें आप जो है वो अपना एडमिशन भेज के पास हो सकती हैं। ठीक है जी, उसमें अपना एडमिशन भेज के आप लोग जो है वो अपनी सप्ली वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद मेरा पास नहीं हुआ, उर्दू मस्ट अपीयर लिखा आ रहा है, तो आपका लास्ट चांस है, इस दफ़ा तैयारी कर लें। ठीक है जी, अगला कमेंट है थोड़ा सा लेंथी, इसको मैं पहले पढ़ लूँ। अच्छा जी, ये लिखा हुआ आ रहा है जी कि मेरी फ़र्स्ट और सेकंड ईयर में सप्ली थी, तो सेकंड ईयर की पास हो गई है लेकिन फ़र्स्ट ईयर की नहीं हुई, और उसका एडमिशन कब होगा? कंबाइन एडमिशन होगा या उसका रेगुलर होगा या प्राइवेट होगा? तो बेटा, जिस तरह से पहले आपने एडमिशन भेजा था, अगर आपने रेगुलर भेजा था तो रेगुलर होगा, प्राइवेट भेजा था तो प्राइवेट होगा। और आपका एडमिशन जो है वो जनवरी के लास्ट तक या जनवरी के, अभी इसका शेड्यूल नहीं आया फ़र्स्ट ईयर का, तो जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें आप जो फर्स्ट एनुअल के अंदर सिर्फ एक सिंगल का, यानी कि आप फर्स्ट ईयर का एडमिशन भेजेंगे एक सप्ली का, तो आपका जो है वो हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत। सर जी अगला कमेंट है जी, सर जी पहली बी सप्ली थी, इंग्लिश में सप्ली है, पेपर दोबारा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है जी, आपका पेपर आप फर्स्ट एनुअल 2025 में दे सकते हैं। इसके बाद सर जी मेरी सप्ली आई है फर्स्ट ईयर में, दोबारा पेपर कब होंगे? तो भाई दोबारा पेपर आपके एडमिशन जो अभी स्टार्ट होंगे जनवरी के अंदर, और आपके जो पेपर हैं वो इंशाल्लाह से अप्रैल में होंगे। ठीक है, अप्रैल के जो है वो अप्रैल की 10 या 12 से आपके पेपर जो है वो स्टार्ट होते हैं, तब तक आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सर जिन बच्चों की अब सप्ली आई हैं दोबारा से, वो क्या करेंगे? पेपर होगा या पूरा प्रोसीजर बता दें काइंडली, एक वीडियो प्लीज़। तो बेटा इसमें मैं वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि जिन बच्चों की सप्लीज़ वगैरह आ गई हैं, जिनका लास्ट चांस नहीं था, वो अभी जो है वो अपना एडमिशन भेज के इस जनवरी के अंदर ही होंगे, और फर्स्ट एनुअल 2025 में अपना एडमिशन जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे है, तो अगला जी सर, अगर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में सेम पहले वाले नंबर लगे हों तो उसका क्या मतलब होगा? तो बेटा, अगर आपकी सप्ली थी तो आपने सप्ली अगर दी है तो फिर हो सकता है उतने ही नंबर आए हो। अगर सप्ली थी तो फिर तो नंबर बढ़ने चाहिए थे ना, क्योंकि जो सप्ली थी वो अगर आप पास नहीं हुए तो फिर आपका लास्ट चांस होगा, या फिर लास्ट चांस में तो वैसे एडमिशन ही नहीं जाता। अगर फर्स्ट आपका जो चांस है ये डिटेल से आपने बताना था ना, तो अगर इम्प्रूव करते हैं तो उसमें अगर कम हो जाते हैं ना, इम्प्रूव अगर हम लोग कर रहे होते हैं, अगर उसमें मार्क्स कम हो जाते हैं तो फिर जो है वो पिछले लगा देते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री में तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसके बाद मैं अभी पास हो गया, वेल एंड गुड है जी। फ़ी डिफ़ल्टर इशू है, तो बेटा आपका फ़ीस का इशू होगा, तो वो फ़ीस का यानी कि आपने फ़ीस जो है वो नहीं पे की होगी, इस वजह से आ रहा है, वो पे करें, आपका क्लियर हो जाए। तो रिज़ल्ट कार्ड किधर से मिलेगा? सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट कार्ड अगर आप पास हो गए हैं तो आपका, अगर मुतलका कोई स्कूल था तो फिर स्कूल से मिलेगा, अगर आप प्राइवेट थे तो आपका घर जो है वो डाक के ज़रिए आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद सर, अगर किसी सब्जेक्ट में सप्ली आए तो नेक्स्ट पेपर कब देना होगा? अगर किसी में सप्ली आ गई है तो उसका एडमिशन अभी भेजेंगे जनवरी के अंदर, और आपके पेपर जो है वो होंगे अप्रैल के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद आगे जी, मेरा तो मार्क्स नॉट इम्प्रूव्ड लिखा हुआ है, आ रहा है, मेरी मेहनत तो जैसे पानी में बह गई। मेरा तो नॉट, हाँ जी, तो मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए यानी कि कम हो गए होंगे, तो उन्होंने पिछले लगा दिए, इस वजह से जो है वो मेहनत तो नहीं ज़ाया हुई, कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सही। अच्छा, इस निशान का क्या मतलब है? ये जी तारा लगा के जो पास करते हैं ना, एक दो कम होते हैं मार्क्स, उसको स्टार लगा देते हैं, ये वो होता है। ठीक है। इसके बाद है सर, मेरी 2 नंबर से पहले आ गई, रीचेकिंग करवा लूँ? तो रीचेकिंग का 2 नंबर लगा देंगे, वो रीचेकिंग, बेटा रीचेकिंग के अंदर जो मार्क्स गिने जाते हैं, लगाए नहीं जाते। ठीक है, गिनते हैं, जो चेक होते हैं लगे होते हैं ना,
वो गिनते हैं, अगर वो बढ़ गए तो ये आपकी किस्मत ही है, मुझे नहीं लगता कि बढ़ेंगे, ज़रूरत नहीं है वैसे। अच्छा, इसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मैं पास हो गया। वेरी गुड जी, कंग्रेचुलेशन। स्टूडेंट नॉट फाउंड इशू फेसिंग, ये तो सिग्नल इशू है, हो जाता है सॉल्व। अच्छा, इसके बाद सर मेरा आज रिज़ल्ट आया है, मेरी फ़र्स्ट ईयर में सप्ली आई है, क्या अब मुझे कब एग्ज़ाम देना होगा, प्लीज़ प्लीज़ रिप्लाई। तो बेटा आपके पेपर अभी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल के अंदर, ठीक है। अभी आपके एडमिशन जाएंगे इसी मंथ, तो जनवरी के अंदर, और आपके अप्रैल में पेपर स्टार्ट होंगे। इसके बाद अल्लाह का शुक्र है जी, पास हो गई हूँ, वेल एंड गुड है जी, मुबारक हो आपको। सर अब पेपर दोबारा हो सकता है, मैं सब लिया तो जी बेटा हो सकता है आपके पेपर अप्रैल में होंगे, ठीक है। ये थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा भाई अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बताएं, लिखें कमेंट के अंदर, तो आपको जो है वो उसका आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।